शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया। मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में उनकी किताब के विमोचन के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है, मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर 1999 में एनसीपी बनाई थी। पवार ने इसके संकेत हाल ही में दे दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि रोटी को अगर समय पर ना पलटा जाए तो जल जाती है। मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। 82 वर्षीय मराठा क्षत्रप शरद पवार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थीं। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने के ऐलान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है, शरद पवार अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। किन कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है, मुझे नहीं पता। अब शरद पवार जी इस्तीफा दिए, ये भी मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है। मुझे जानकारी नहीं क्यों दिया है, क्या उम्र के कारण से या अंदरूनी कोई बात है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, तो कोई प्रतिक्रिया दे नहीं पाऊंगा। वैसे बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा उसके समकालीन कम ही देश में अब राजनेता बचे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, और अभी भी वो सक्रिय हैं। लेकिन किन कारणों से दिया है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक लड़कियों के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस सरकार भरेगी। इस बात की घोषणा सीएम शिवराज ने की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और सिलेबस इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे, जिसकी पढ़ाई करने वाली मध्य प्रदेश की लड़कियों की फीस सरकार भरेगी। और आज एक और क्रांतिकारी फैसला हमने किया है। बेटियों में जितनी क्षमता है हमने आज देखी। छोटी छोटी बेटियां, कोई खेल में, कोई गीत में, कोई नृत्य में, कोई कविता में, कोई बोलने में, कोई मार्शल आर्ट में, कितने आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। तो बेटियों के पढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसलिए नीट के माध्यम से अगर उनका एडमिशन नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है तो बेटियों की मेडिकल कॉलेज की फीस भी सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस क्लैट के माध्यम से नेशनल कॉलेज में होते हैं या फिर आईआईटी वगैरह में होता है, तो इन बेटियों की फीस हम भरवाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल का दावा है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में कुछ नहीं किया, इसलिए अब विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने सरकार की घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उसे सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने लाडली बहना योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार पर विश्वास नहीं करेगी। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को एमपी आना पड़ रहा है, वरना दिल्ली में बैठकर ही चुनाव लड़ लेते। राज्य के गृहमंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि तमीज का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी उनके लिए भी बोला जा सकता है। उम्र को तराजू में तोल सकते हैं, मुद्दों पर बात करें, जवाब मिलेगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि धरातल पर जितनी घोषणाएं इन्होंने की हैं सब झूठ थी। वो एक झूठ का पुलंदा इकट्ठा हो गया। अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि हम किस रास्ते से अपना काम को शुरू करें। आपको नहीं दिखाई दिया 5 साल में कि आपके विधायक क्या कर रहे थे? आप सिर्फ कांग्रेस को गाली देना मकसद नहीं है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये घोषणाएं करी और उस पर कितना काम करा। काम तो करा नहीं, या जो काम करा उसमें बेशुमार करप्शन है। तो जो हमने कहा, और भी कई घोषणाएं थी जो इन्होंने की और पूरा किया, लेकिन इनकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या करा? वो तो घोषणा पूरी नहीं हुई।
तो आज धरातल पे उन्हें अपने विधायकों से पूछना पड़ रहा है तुमने क्या करा, तुम्हें ये नहीं पता उन्होंने क्या करा। ये बड़ी अजीब बात है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच बीजेपी की तरफ से बयान आया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दीपक जोशी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो हमारे परिवार का भिन्न अंग हैं। दीपक एक अच्छे नेता हैं, परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हमारी पार्टी में संवाद की एक अच्छी व्यवस्था है, हम सब मामले को निपटा लेंगे। दीपक जोशी एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। दीपक जोशी जी एक वरिष्ठ परिवार के सदस्य हैं। कैलाश जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। मैं उदाहरण देता हूं उनका, वो हमारे लिए एक आइडियल हैं। दीपक जोशी भी कैबिनेट के मंत्री रहे, हर जिम्मेदारी पर रहे, इसलिए कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। हम लोग मनुष्य हैं, कोई 100% एक्यूरेट नहीं होते। तो दीपक जोशी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं, एक अच्छे हमारे नेता हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, न है, लेकिन छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। दीपक जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी तो ये मिलजुल करके कभी ऐसी बातें उनके मन के अंदर नहीं आएंगी, आई भी होंगी तो हमारा संवाद है, हमारी आपसी कोई पद्धति है, उस पर हम चीज़ों को समाहित करते हैं। वहीं दीपक जोशी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दीपक जोशी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो बड़े योग्य हैं, मंत्रिमंडल में रहे हैं, कहीं किसी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, बीजेपी नेताओं के बयान से तो यही समझ आता है कि फिलहाल बीजेपी पार्टी में ऑल इज वेल है। बिल्कुल, देखिए दीपक जोशी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो 8 बार लगातार बागली से चुनाव जीते हैं उनके पिताजी कैलाश जोशी, और बागली को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर काम किया है, ऐसा दीपक जोशी ने कहा। और उन्होंने कहा कि अब बागली में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें कई बार जेसीबी के सामने बैठना पड़ता है, कलेक्टर उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में अब उनको जो सहारा देगा वो उनके पास जाएंगे और उनको कांग्रेस का सहारा मिल रहा है और कमलनाथ से उनकी बात हो गई है और यही वजह है कि अब वो 6 मई को कांग्रेस में जाएंगे। ये बयान उनका कल आया था।